बच्चों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र चालू कर रहे हैं। और इसे पढ़ाने से पहले हम आपको एक कहानी सुनाना चाहते हैं। तो कहानी सुनिए सब। देखिए क्या होता है। एक बार एक राजा था, उसका नाम क्या था? राजा राम। क्या नाम था उसका? राजा राम था। उस राजा राम का जो क्षेत्र था, उसका जो राज्य था वो इतना बड़ा था, इतने एरिया में फैला हुआ था। अब राजा राम बहुत ताकतवर थे। उसके एरिया में जब भी कोई आ जाता तो उस पर क्या करता वो, इस सीमा के अंदर जब भी कोई आ जाता तो उस पर क्या लगा देता था? बल लगाता था, ताकि उसे मार पीट के भगा देता था वहां से। तो एक निश्चित क्या था, उसका राज्य था। उस राज्य की सीमा के अंदर ही उसका काम होता था या चलती थी उसकी। तो यहाँ ये मान के चलिए, अब आप हम विद्युत क्षेत्र की बात करें तो जिस तरह एक राजा का राज्य होता है, उसकी एक सीमा होती है, उसी प्रकार से एक चार्ज होता है। और प्रत्येक चार्ज की क्या होती है? एक क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र वैसे हमने बताया अभी आपको, एक राजा का क्षेत्र होता है। उसी प्रकार से एक चार्ज हो या एक से ज़्यादा चार्ज हो तो उनका भी क्या होता है? एक क्षेत्र होता है। जहाँ तक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र, जिसे विद्युत क्षेत्र कह रहे हैं। और उस क्षेत्र के अंदर यदि कोई भी क्या आ जाए, चार्ज आ जाए, दूसरा अन्य चार्ज आ जाता है, तो उस पर क्या कार्य करने लगता है? इस चार्ज का विद्युत बल कार्य करने लगता है। और इस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र तक उसकी चलती है, ये समझ लो, जिस क्षेत्र तक वो क्या कार्य करता है? विद्युत बल लगाता है। उस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब आप देखिए, तो यहाँ पर हमने अभी बताया आपको प्लस क्यू क्या था? एक चार्ज था जिसका क्षेत्र था। इसके क्षेत्र में दूसरा आ गया, क्यू नॉट आ गया था, और इस पर बल लगाया जा रहा था। तो जिसका क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? जैसे यहाँ पर हमने बताया आपको कि प्लस क्यू का क्षेत्र था, तो इसको हम क्या कहेंगे? सोर्स या स्रोत, आवेश कहते हैं हिंदी में। और जो नया छात्र, जो अन्य छात्र था, जो मतलब अन्य चार्ज था जो आता है, उस आवेश उसे हम क्या कहते हैं? यहाँ पर टेस्ट चार्ज कहते हैं, या ये कह सकते हैं हम हिंदी में नाम है इसका परीक्षण आवेश। तो यहाँ पर क्या है? जिस चार्ज का क्या होता है? जो क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसके क्षेत्र के बारे में बात कर रहे हैं, उसे तो हम कहते हैं सोर्स या स्रोत। जहां से क्या हो रहा है? चार्ज पैदा हो रहा है। जैसे कोई राजा, बताया राजा राम, तो राजा राम क्या था? वहां का राजा था, वही सोर्स था उस राज्य का। इसी प्रकार से सोर्स क्या है? यहाँ पर प्लस की जो चार्ज दिया हुआ है वो क्या है? स्रोत है, सोर्स है वहां की ऊर्जा का, उस क्षेत्र की ऊर्जा का। और क्यू नॉट जो है वो परीक्षण है, इसकी परीक्षा के लिए आता है कि भाई कितनी ताकत है इस राजा में, तो उसे चेक करने के लिए आता है। उसे क्या कहते हैं? टेस्ट या परीक्षण। तो यहाँ पर क्या बताया गया है? स्पेस अराउंड ए चार्ज, एक चार्ज जैसे ये दिया गया है, इसके चारों तरफ का क्षेत्र, या तो एक चार्ज या ग्रुप ऑफ चार्जेस, या एक से ज्यादा भी चार्ज हो सकते हैं, उनके चारों तरफ का वह क्षेत्र होता है। वेयर एनी अदर चार्ज, जहां पर कोई अन्य चार्ज, जैसे ये इसके लिए आता है, एक्सपीरियंस करता है, अनुभव करता है कि उसके द्वारा क्या लगाया जा रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रिक फोर्स कितने एरिया में लगाया जा रहा है, वो क्या कहलाता है? उसका हाँ, तो देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार समझ लीजिए आप। जैसे क्या था, यहाँ पर एक चार्ज हो सकता है सोर्स, या एक से ज्यादा चार्ज हो सकते हैं, और इसके चारों तरफ क्या होगा? एक क्षेत्र होगा। और उस क्षेत्र के अंदर यदि कोई दूसरा चार्ज आता है तो उसकी परीक्षा लेने के लिए, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? परीक्षण आवेश। इसमें कितना बल है, कहाँ तक इसकी सीमा है, तो इस पर क्या लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल लगने लगता है। और इसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसके इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यदि एक चार्ज है तो एक चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा, और यदि ग्रुप ऑफ चार्ज है ना, तो ज्यादा चार्ज दिए हुए हैं तो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। ठीक है। तो हाँ, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
अब यहाँ पर जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम वही है, बताया हमने पहले आपको, उसके हिसाब से रहेगा क्षेत्र है। और इंटेंसिटी का मतलब होता है तीव्रता। अब इसे आप इंटेंसिटी और तीव्रता से समझ रहे होंगे कि तीव्रता का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र का प्रभाव कितना ज्यादा है, मीन्स कितनी ताकत लगा रहा है। तो जैसे प्लस क्यू नाम का जो आपका स्रोत है, या हम ये कह सकते हैं प्लस क्यू नाम का जो राजा है आपका, वो क्या कर रहा है यहाँ पर, उसकी कितनी ताकत है, कितना बल है उसमें दूसरे चार्ज परीक्षण आवेश पर लगाने के लिए, वो क्या कहलाता है, उसकी इंटेंसिटी कहलाती है। मीन्स क्या है कि किसी विद्युत क्षेत्र की कितनी ज़्यादा ताकत है, स्ट्रेंथ कितनी है उसमें, उसे हम किससे हम मेजर करते हैं, किससे प्रदर्शित करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से प्रदर्शित करते हैं। और इसे हम किसके रूप में दिखाते हैं, इसे हम ऑलवेज एफ अपॉन क्यू नॉट, मीन्स क्या है, फोर्स जो किसके द्वारा लगाया जा रहा था, क्यू किस पर लगा रहा था, क्यू नॉट पर जो बल लगाता है वो बल, और क्यू नॉट परीक्षण आवेश के अनुपात को, रेशियो को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स कौन सा है, ये जो इसके द्वारा लगाया जा रहा था, किस पर, क्यू। तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टेड एट द पॉइंट, जैसे पी पर, ऐसी जहाँ पर क्यू नॉट स्थित है उस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगाया गया है। और दूसरा क्या है आपका, टेस्ट चार्ज मीन्स क्यू नॉट जो आया था परीक्षण के लिए, उसके दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ई वेक्टर से। एक वेक्टर होता है एफ अपॉन क्यू नॉट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आपका यूनिट क्या बनेगी, इसकी यूनिट होगी, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और कार्य की क्या होती है, कूलम होती है। तो क्या यूनिट हो गई, न्यूटन पर कूलम। इसका मात्रक देखिए, डायमेंशन और पूछी जाती है इसकी, तो आप पहले डायमेंशन लिखिए। डायमेंशन फॉर्मूले के हिसाब से लिखी जाएगी। तो जैसे ई बराबर क्या है आपका, एफ अपॉन ई नॉट है। तो एफ की क्या डायमेंशन होती है, m1 L1 T-2, और चार्ज के लिए क्या होती है, I इंटू टी। I इंटू टी को क्या कहते हैं हम, AT कहते हैं। I इक्वल टू क्या होता है, U अपॉन टी। तो Q इक्वल टू क्या हो गया आपका, I इंटू टी, और I के लिए क्या है A है, T के लिए T है, समय के लिए। तो क्या हो गया भाई, m1 L1, अब टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी कितने हो गए भाई, -3। एक ये ऊपर चला गया और दो ऊपर थे, -3 हो गए। एक को ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। ये इसकी हो गई डायरेक्शन। तो चलिए देखिए, अब नया टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हिंदी में क्या कहते हैं, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कहने का मतलब क्या है, कोई एक पॉइंट चार्ज दे रखा है, जैसे क्यू नॉट है, और दूसरा चार्ज क्या था, प्लस क्यू था। अब यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है हमें। क्या निकालना है, इसे हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर तो क्या है आपका पॉइंट, कोई पॉइंट ले सकते हैं, पी ले सकते हैं। इस पर कोई चार्ज दे रखा है, क्यू नॉट दे रखा है, और जो आपका दूसरा है प्लस क्यू है, या यहाँ पर हो सकता है -q हो इस बिंदु पर, और यहाँ पर आपका q नॉट है। अब यहाँ पर बीच की डिस्टेंस को हम r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार ये r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ही बात है, चाहे आप +q यूज कर सकते हैं, -q भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या है, एक बिंदु आवेश का मतलब है आपका, जैसे +q हो गया। +q के कारण, जैसे हमने आपको पहले बताया था, अभी जो इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाला था, सोर्स चार्ज था, और इसके सीमा में अब आपका दूसरा चार्ज आ गया था क्यू नॉट। तो दूसरा चार्ज आ गया था, तो ये इस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा। तो इन दोनों चार्जों के बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा। भाई अब ये इस पर बल लगाएगा, तो ये तो हमें पता है कि जब
एक ताकत लगाता है तो कोशिश तो दूसरा भी करेगा, दूसरा बैठा तो नहीं रहेगा, तो दूसरा नहीं बैठा रहेगा तो दोनों के बीच में क्या लगेगा, बल लगेगा। अब मान लीजिए यदि आर होती बीच की दूरी, तो हम कूलम्ब लॉ के हिसाब से क्या बताते हैं, कितना से कितना होगा उनके बीच में बल, जो फोर्स लगेगा उसका मान क्या होगा। देखिए S1 फिगर में जैसा दिया गया है, आप इस डायग्राम को भी यूज कर सकते हैं, इस डायग्राम को भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों में से कोई यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा दिया गया है कि एक तो प्लस क्यू आवेश है, इसके पास में आ गया दूसरा बिंदु आवेश क्यू नॉट, तो इन दोनों के बीच में बल लग रहा है। माइनस क्यू भी हो सकता है, क्यू नॉट आ जाए तो ये भी हो सकता है, ये केस भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पर प्लस क्यू यूज कर सकते हैं, माइनस क्यू यूज कर सकते हैं। तो बाई कूलम्ब्स लॉ क्या होगा, कूलम्ब्स लॉ क्या बताता है हमें कि दो बिंदु आवेशों के मध्य जब बल लगता है, ये दो चार्ज दिए गए हों और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस दी गई हो, तो अब उस केस में उनके बीच में क्या कार्य करता है, एक बल कार्य करता है। तो उस बल का मान क्या होगा, फोर्स ऑन क्यू नॉट, क्यू नॉट में बल लगा रहा है, कौन लगा रहा है भाई, प्लस क्यू या माइनस क्यू लगा रहा है। तो एफ बराबर किससे डिनोट करेंगे यहाँ पर, ए क्यू। अब मान लीजिए यहाँ पर हम ए क्यू क्यू नॉट, बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर है, आर है बीच की डिस्टेंस, तो हमें पता है के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर होता है, और आर के वेक्टर के रूप में दिखा रहे हैं तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करनी पड़ती है। अब हमें पता है कि ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, ई इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। तो आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या होगा, ई बराबर के यू यू नॉट आर स्क्वायर, और इसमें किसका डिवाइड कर रहे हैं हम, क्यू नॉट का, और आर के यहाँ पर भाई तो क्या आ गया आपका ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया आपका, तो ई का मान कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आ गई आपकी, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ गया, और इसे हम परिमाण के रूप में रिप्रेजेंट करें तो कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आएगा। तो समझ गए होंगे, एक बार दोबारा देख लीजिए क्या था। यहाँ पर किसी एक बिंदु आवेश के कारण निकाल रहे थे हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तीव्रता का मतलब होता है क्या, आपको ध्यान रहना चाहिए दिमाग में कि तीव्रता बराबर क्या है, एफ अपॉन क्यू नॉट होता है। तीव्रता बराबर क्या है, एफ अपॉन क्यू नॉट है, तो पहले एफ चाहिए हम, तो एफ निकालने के लिए हमने क्या किया है, कूलम्ब लॉ लगाया है। यहाँ पर दो आवेश दिए गए थे, एक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बनता ही है, दूसरा पॉइंट आवेश के कारण निकाल रहे थे, तो दोनों आवेशों के बीच में क्या निकाल लिया हमने, कूलम्ब लॉ लगा दिया, तो क्या हो गया, क्यू नॉट पर क्यू की वजह से लगा ये बना। यहाँ पर प्लस की माइनस की कोई मैटर नहीं करता है, दोनों में से आप कोई यूज कर सकते हैं, तो आपका ये आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, एफ अपॉन क्यू नॉट है, एफ का मान रख दिया, क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया, क्या बच गया आपका, ए क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर के। अब परिमाण को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपका यह रहेगा।